अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया देखने वाले दोस्तों का खुशामदीद। मैं हूं इमरान और एक नज़र आज की ताज़ा खबरों पर। नामालूम मुसल्लह अफराद ने बुध को वस्ती जिला बड़गाम में जम्मू कश्मीर बैंक की एक शाख को लूट लिया। ये वाक़ा जिले के चंदपुरा इलाके में पेश आया, जहां नामालूम असला बरदारों ने बैंक के अंदर दाखिल होकर वहां गोलियों के कुछ राउंड चलाए। ज़राए के मुताबिक नामालूम अफराद ने बैंक से 2 लाख रुपए लूट लिए और बैंक की हिफाजत पर मामूर प्राइवेट गार्ड्स की 12 बोर बंदूक भी छीन ली। पुलिस ने जाए मुकाम पर पहुंचकर मामले की तहकीकात शुरू की है। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए GM भट्ट की रिपोर्ट। के जो यहाँ से ले गए हैं ये देखिए शदीद बारिशों के बाद जिला पुंछ के मंडर इलाके में एक मकान मुकम्मल तौर तबाह हो गया है, जबकि जिला राजौरी के कोटरंका में एक स्कूली इमारत ढह गई है। दोनों हादसात में ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए जावेद इकबाल खान की रिपोर्ट। पिछले 4 दिनों से लगातार बारिशों की वजह से वस्ती जिला बड़गाम के गोतापुरा गांव में सैलाब का पानी लोगों के घरों, सड़कों और गली कूचों में दाखिल हुआ है, जिसकी वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। मकामी लोगों ने न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के नुमाइंदे मलिक इम्तियाज को बताया कि हमारे यहाँ अक्सर व बेशतर ऐसा ही होता है और हमने इस हवाले से कई मरतबा आला हुक्काम को आगाह किया, लेकिन बदकिस्मती की वजह से आज तक इस पर कुछ नहीं हुआ। अब हम आपकी वसातत से इसको हुकूमत के आला ओहदेदारों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि हमारे मुश्किलात का इजाला मुमकिन हो सके। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए मलिक इम्तियाज की यह खास रिपोर्ट। जानवरों की स्मगलिंग करने वाले अफराद को सख्त सजा दी जाए। चनानी के मकामी लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार किया और मेन चौक चनानी में एहतजाजी मुजाहरा किया। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए रुखसार मलिक की ये रिपोर्ट। गाय के हथारू को गोली मारो सालों को, गाय के हथारू को गोली मारो सालों को, गौ तस्करी बंद करो, बंद करो, गौ तस्करी बंद करो, बंद करो, गौ तस्करी बंद करो, बंद करो, गौ तस्करी बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की
जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा आज भी गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए तीसरे रोज मुसलसल बंद रही। तफसीलात के मुताबिक पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिशों की वजह से कौमी शहरा के कई हिस्सों पर भारी चट्टाने, पत्थर और मलबा गिराने की वजह से हुकाम को गाड़ियों की आमद-रफ्त बंद करनी पड़ी, जिससे आम जिंदगी मुतासिर होकर रह गई। रामबंद बानिहाल कौमी शहरा पर अक्सर इस किस्म के वाक़ात रोनुमा होते हैं, लेकिन इनकी वजह न सिर्फ खराब मौसम है बल्कि जब मौसम साजगार भी होता है उन दिनों में भी अवाम को तकालीफ का सामना करना पड़ता है और रामबंद बानिहाल के दरमियान सफर कर रहे मुसाफिरों को अपनी जान हथेली पे रख के पार करना पड़ता है। मरकजी सरकार की जानिब से अगरचे कौमी शहरा को 4 गलियारों में बनाया जा रहा है, लेकिन सुस्त रफ्तारी की वजह से सारा खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। हमारे साथ बात करते हुए लोगों ने कहा कि अगरचे मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म करने के बाद इस बात का दावा और अवाम के साथ वादा किया था कि अब लोगों को मुश्किलों में आसानी होगी, लेकिन हालात आज भी जूं के त्यों दिखाई दे रहे हैं। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। तब भी इसका हाल यही है। वो जो एग्जिस्टिंग हाईवे जो है जिसको मेंटेन रखना था वो MOU के हिसाब से उसके मुताबिक वो तो मेंटेन ये कर नहीं पा रहे हैं। बड़ी बुरी हालत है इसकी। ये जो हाईवे है इस पे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। लोगों ने बड़ी कीमती गाड़ियां रखी हुई हैं और नेशनल हाईवे पे चल के सारे लोग ये सोचते हैं कि हम ये गाड़ी लेके इस रोड पे आएगी। सवाल उनका नहीं है, सवाल बाकी जो इस पे मुसाफिर चलते हैं, चाहे कोई हमारी माँ बहन जो दर्द में मुब्तला होती है उसको लाना हो या कोई भी बीमार इस पे हमें आगे पीछे ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, कभी जम्मू की तरफ, कभी रामबन की तरफ, कभी यहाँ की तरफ, कश्मीर की तरफ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जामिंग इसमें बहुत रहती है क्योंकि पूरा जो है ये 58 किलोमीटर लंबी राम रोड ब्लॉक होने के सबब मुकम्मल रोड वॉश आउट है। ट्रैफिक के लिए खोलने में 2 दिन लगेंगे। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए रियासी से मुस्तफा की रिपोर्ट। नायब तहसीलदार चित्राल की पोस्ट पिछले 1 साल से खाली है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए जावेद इकबाल खान की ये रिपोर्ट। जो है हल करने की बात कही जा रही है, लेकिन बदकिस्मती से मैं आपको बताता चलूं कि चित्राल जो एक इलाका एक नियाबत का दर्जा रखता है। पिछले 1-1.5 साल से वहाँ पे नायब तहसीलदार की जो है कुर्सी जो है वो खाली है और वहाँ पे हमेशा जो है वो दफ्तर जो है बंद रहता है। लोग जो है तरह तरह की मुश्किलात से दोचार हैं। वहाँ पे दूर दराज इलाका पठाना तीर हो, सरवा हो, छुआ हो, चिरून हो, दूर दूर से जब लोग वहाँ सुबह पहुँचते हैं तो बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि सुबह दरवाज़ा वहाँ पे बंद होता है और लोगों को वहाँ से जो है मैंडर हेडक्वार्टर की तरफ आना पड़ता है। लिहाजा आपने आज बड़े सही वक्त पे जो है ये सवाल किया और इसको मैं किस नज़रिए से देखूं। यहाँ के लीडरान का क्या कहना, जो बड़े बड़े जो है दावे करते हैं लेकिन अपने गरीब लोगों को अगर जो है वो एक नायब तहसीलदार वहाँ पे नहीं दे सकते। इंतज़ामिया जो है वो कितनी जो है वो कम अज़ कम किस हिसाब से वो काम कर रही है कि एक नायब तहसीलदार वहाँ पे अगर ना हो तो हम क्या तवक्का रख सकते हैं कि महंडर या ज़िला इंतज़ामिया किस किस्म के जो है काम काज लोगों के वो कैसे होते होंगे। लिहाजा मेरे आपके ज़रिए मेरी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, मेरी कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू से ये पुरजोर जो है गुजारिश है कि जल्द अज जल्द जो है चित्राल में एक जो है मुस्तहिकल जो है नायब तहसीलदार की जो वहाँ पे पोस्ट है उसको जो है पुर किया जाए ताकि वहाँ पे जो लोगों के काम काज हैं वो आसानी के साथ हो सकें। वहाँ का जो दफ्तर है वो हमेशा बंद रहता है, ना वहाँ पे कोई पटवारी, ना वहाँ पे कोई क्लर्क, ना वहाँ पे कोई 4th क्लास का मुलाजम वहाँ पे मिलता है। तो हम जो है ये गुहार बार बार हमने इंतज़ामिया तक हमने लगाई लेकिन बदकिस्मती से इसका आज तक कोई भी हल ना निकला। लिहाजा मेरी गवर्नर इंतज़ामिया से ये पुरजोर गुजारिश है कि जल्द अज जल्द वहाँ पे जो है नायब तहसीलदार जो है वहाँ पे लगाया जाए ताकि लोगों के काम काज जो है हो सकें।
नेहरू युवा केंद्र की भर्ती सिर्फ जाली ड्रामा है। इंटरव्यूइंग कमेटी में किस बुनियाद पर बीजेपी कायदीन शामिल है? अपनी पार्टी के रहनुमा तनवीर चौधरी का बयान। चौधरी ने कहा कि ये तालीम याफ्ता नौजवानों के साथ सरासर नाइंसाफी है और जहां जहां भी उनके हुकूक पामाल होंगे वो नौजवानों के साथ खड़े हैं। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए वकार खान की ये रिपोर्ट। के दो लोग हैं, बीजेपी के दो लीडर्स हैं जो इंटरव्यूज कमेटी में हैं। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मकसद है कि हमें बताया जाए कि इन बुनियादों पे एक सियासी जमात से वाबस्ता लोगों को इस इंटरव्यूइंग कमेटी में रखा गया है। ना ही कानून में कोई ऐसा प्रोविजन है कि आप नौकरी के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी को वहाँ पे आप उसको रख रहे हो। मेरी प्रेस के थ्रू से, प्रेस के जरिए से आपने जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू व कश्मीर से अपील है कि आप बराए करम इस मुद्दे को देखिए, नौजवानों के साथ मजाक मत कीजिए। हमारा यूथ जो है इस वक्त बेरोजगार है और यूथ इस टाइम जो है चाहता है कि उसे रोजगार मिले, लेकिन अगर एक तरफ रोजगार के लिए इंटरव्यू लिए जाते हैं, दूसरी तरफ उस इंटरव्यू की जो कमेटी है, उसके इंटरव्यूइंग कमेटी है, उसमें जनाब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को जो बिठा रहे हो, तो ये ना डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी है और ना वो है। ये सरासर जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से उठाया गया कदम है। हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। मेरी जिला तरक्याती कमिश्नर से अपील है कि बराए करम, जैसे मेरी बात भी हुई अभी डीसी साहब से, मैंने फोन पे बात हुई है डीसी साहब से, डीसी साहब अवेलेबल नहीं थे, हम दफ्तर में भी गए थे, तो डीसी साहब ने फोन पे हमें यकीन दहानी कराई है कि वो इस मसले को देखेंगे और हल करेंगे। लेकिन मेरी फिर भी प्रेस के जरिए से लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील है कि आप बराए करम जो है इस मुद्दे को देखें, इस मसले को देखें और हमारे जो इंटरव्यूज कल लिए जा रहे हैं उस कमेटी को खत्म किया जाए, हज़फ करके एक नई कमेटी तश्कील जाए जिसमें ऑफिसरान हूँ या गवर्नमेंट के मुलाजिम हूँ, बजाय सियासी रहनुमाओं के। हाँ, अगर सियासी रहनुमाओं को, सियासी लीडरान को आपने रखना है तो फिर आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कांग्रेस है, अपनी पार्टी है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है, उनके नुमाइंदों को भी वहाँ पे बिठाया जाए ताकि एक ट्रांसपेरेंसी आए और एक शुबहात जो बड़े हैं यहाँ पे वो दूर हो जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मकसद था। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील करता हूँ कि आप बराए करम जो नौजवानों के साथ ये मजाक किया जा रहा है इसको बंद करें। और मैं आखिर पर मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हम वक्त निकाला और हमारी प्रेस को कॉन्फ्रेंस को कवर किया। बहुत कुलगाम के टाउन हॉल में म्युनिसिपल काउंसिल कुलगाम की जानिब से नाजायज तजावजात को हटाने की मुहिम का आगाज किया गया है। इस मुहिम की सरबराही म्युनिसिपल काउंसिल के सदर मुनीब अहमद जरगर के हमरा डीएसपी हेडक्वार्टर्स जीएम भट्ट कर रहे हैं। इस मौके पर म्युनिसिपल काउंसिल के सदर ने कुलगाम कस्बे के दुकानदारों को एक वार्निंग देते हुए कहा कि वो खुद तजावजात हटाए, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए कुलगाम से सुहेल अहमद बाबा की ये रिपोर्ट। जिला इंतजामिया कुलगाम ने आज जिले के 3 ब्लॉक्स में मेगा ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया ताकि लोगों के मसाइल, शिकायत और मुतालबात का जायजा लिया जा सके। प्रोग्राम के दौरान जिले के कुलगाम, डीएचपुरा और देवसर ब्लॉक्स में तकरीबात मुनक्किद की गई। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और ओहदेदारान ने तीनों मकामात पर बरवक्त अवाम के मसाइल, शिकायत और मुतालबात सुने और उनका अजाला किया। इस दौरान अवामी शिकायत और मुतालबात का अजाला करने के लिए डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट टाउन हॉल कुलगाम में दस्तियाब रहे। न्यूज ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए सुहेल अहमद बाबा की रिपोर्ट। अहमियत इस बात से वाज़ह होती है कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि ये जो प्रोग्राम हर बुधवार को मनाया जाता है, जो ब्लॉक दिवस के नाम से मशहूर है, इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए, क्योंकि इसमें लोगों के छोटे मोटे मसाइल, जो रोज़मर्रा के मसाइल वो फेस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये इसमें शिरकत करना आपका ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारा हमेशा
ये रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का कि लोगों के साथ मिलके काम करें। मैंने पहले भी यही कहा है कि हमारा मकसद एक ही चीज़ रहेगा कि हम लोगों के साथ मिलके काम करेंगे, लोगों के जो मसाइल हैं उनको सुनेंगे और उनका हल ढूंढेंगे। अफसरान के साथ यही कहूँगा कि लोगों के साथ कांटेक्ट बढ़ाए, लोगों का सुने। मुझे लगता है कि सबसे अहम काम जो मेरा एक बशीर अहमद ऋषि और जाकिर मुर्शदा अख्तर। आज के शुमारे में बस इतना ही। इजाजत लेने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के साथ साथ यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।